नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोग को बताएँगे कि पूर्वजों का ज़मीन का रसीद अपने नाम पे कैसे कटवाएँ? यानी आपके अगर बाप-दादा के या कोई भी आपके पूर्वज हैं जिनके नाम पे रसीद कट रहा है यानी जमबंदी चल रहा है, तो अपने नाम पे कैसे कराएँ? देखिए उसका 2 प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप परिमार्जन के बारे में जान लीजिए। परिमार्जन एक प्रोसेस है कि अगर हाथ से आपका रसीद कट रहा था पुराने ऑफ़लाइन से, तो उसी को ऑनलाइन चढ़ा दिया गया है ताकि ऑनलाइन आपका रसीद कटे। वो सारा चीज़ मोबाइल पे ही आप देख सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हमने परिमार्जन के बारे में गहराई से बताया है कि क्या-क्या साक्ष्य लगता है उसके लिए। आगे इस वीडियो को देखिएगा, इससे चाहेंगे कि हम सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें। तो जो पूर्वज का ज़मीन है, मान लीजिए आपका दादाजी के नाम पे ज़मीन है। अब जितने भी लीगल वारिस हैं, उनके नाम पे करवाना है, परिमार्जन उसका ऑलरेडी है। क्योंकि अभी चल रहा है बिहार में ट्रेंड में जो है फार्मर आईडी बनवाने के लिए। तो फार्मर आईडी बनवाने के लिए अपने नाम पे जमाबंदी माँग रहा है, कोऑर्डिनेटर या जो भी किसान सलाहकार हैं, उनके सहायक के रूप में वो लोग। तो हम लोगों को अपने नाम पे करवाने के लिए पूर्वज के नाम पे सबसे पहले तो परिमार्जन हो जाना चाहिए। परिमार्जन के लिए आप पहला वीडियो देखिए। परिमार्जन होने के बाद अगर परिमार्जन भी है अपने नाम पे करवाने के लिए 2 विकल्प है आपके पास। या तो एक बँटवारा कर लीजिए। अब बँटवारा कैसा? बँटवारा 3 प्रकार के होता है। एक रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड बँटवारा, एक पार्टीशन सूट से सिविल कोर्ट से बँटवारा और तीसरा विकल्प है आपसी सहमति बँटवारा। तो सहमति बँटवारा भी आप सभी कर सकते हैं, यानी सभी परिवार का सहमति हो और उस सहमति बँटवारा के आधार पे भी जमाबंदी अलग-अलग हो सकता है, बशर्ते सभी का सहमति उसमें होना चाहिए, किसी का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई भी आपत्ति हो रहा है तो वो नहीं होगा। अगर रजिस्टर्ड बँटवारा है तो आपत्ति के बावजूद भी कहा जाएगा कि हाँ, सभी लोग आकर हाज़िर हुए और रजिस्ट्री हुआ। या कोर्ट से ही पार्टीशन से उठा है तो उसपे भी किसी का आपत्ति काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसे फॉर्मली बँटवारा है यानी आपसी सहमति बँटवारा है, लिखे हैं स्टाम्प पेपर लेकर, तो उसमें दिक्कत है, उसमें सभी का सहमति चाहिए। और सहमति लेकर जो आपका हिस्सा का है वो दाखिल-खारिज का प्रोसेस है। एक ही बार में अभी किया गया है। माननीय मंत्री जी ने बोला है कि एक ही बार में सभी का अलग-अलग कर दिया जाए, वैसा व्यवस्था भी बन गया कि एक ही बार दाखिल-खारिज करवाइए और मान लीजिए जितना भी आपका जमबंदी में ऑनलाइन ज़मीन है, उस सभी हिस्सेदारों के जितना भी हिस्सा होगा उतना-उतना उन पे रकबा अलग-अलग हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए अगर सहमति नहीं बन रहा हो, सहमति बँटवारा नहीं है और सहमति बँटवारा के साथ-साथ वंशावली भी होना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर हाल-फिलहाल में कोई पूर्वज गुज़रे हों तो, और नहीं तो ज़्यादा पहले का हो, तो वंशावली पे ही लिखा रहता है मृत जिसको सरपंच वगैरह सब लोग सर्टिफ़ाइड कर रहे हैं, तो वो माना जाता है कि सही में वो मर गए हैं। अगर उसके बाद भी सीओ ऑर्डर शीट में लिखते हैं कि किसी प्रकार के आप जानकारी ये छुपा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो इसे स्वतः निरस्त समझा जाएगा। तो यही प्रोसेस है, उसको अपने नाम पे कराने का कि एक डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए और एक वंशावली लगा दीजिए और एक बँटवारा लगा दीजिए। अब दूसरा विकल्प ये है कि बँटवारा मान लीजिए किसी का सहमति नहीं बन रहा है परिवार में, तो दूसरा विकल्प हम लोगों के पास है, अगर पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, तो अपने नाम पे करवाने के लिए वंशावली लगाइए। जितने भी आपके मान लीजिए दादाजी हैं, दादाजी एक्सपायर कर गए, उनके नाम पे रसीद कट रहा है, उनके नाम पे खतियान है, जमबंदी है। तो अपने नाम पे कराने के लिए आपके अगर पिताजी भी एक्सपायर कर गए हैं, तो एक वंशावली बनवाइए दादाजी से लेकर जो खतियानी रैयत हो, यानी जिनके नाम पे पहले रसीद कटता हो, वहाँ से स्टार्ट करना है। स्पष्ट दिखे कि ये उनका लीगल वारिस है। जितने भी उनके वारिस यानी नाती हैं, मान लीजिए 4 लड़के हैं, तो चारों लड़कों का नाती उस पे दर्शाया रहेगा। टोटल 10 नाती हो रहे हैं या जितने भी हो रहे हैं, सभी के नाम पे एक वंशावली दीजिए और सभी के नाम पे आवेदन कीजिए दाखिल-खारिज के लिए कि इनके-इनके नाम पे किया जाए संयुक्त में। तो संयुक्त में सभी के नाम पे करना आसान है। क्यों? क्योंकि
वो बँटवारा नहीं हो रहा है, तो उसमें कर्मचारी को कुछ नहीं सोचना है, सक्सेशन म्यूटेशन कर देना है। यानी उत्तराधिकार दाखिल कार्य जितने भी उनका वारिस है, पूर्वज का ज़मीन है, सभी के नाम पे हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने पूर्वज के नाम का ज़मीन अपने नाम पे करवा सकते हैं। उसके बाद फार्मर आईडी बनवा लीजिए, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो आपका पैसा आता रहेगा। अगर नहीं बनवाइएगा तो नहीं आएगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो फार्मर आईडी बनवा के आवेदन कीजिए, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आप भी हो जाएँगे। और बाकी करप्शन चरम सीमा पे है, मंत्री जी लाख चिल्ला लें और बिना घूस दिए आपका कोई काम होगा नहीं। देखते रहिए भूमि जानकार में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।